नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी, मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून और आज चर्चा करने जा रहे हैं अमेरिका और रशिया को लेकर। खबर ये मिल रही है कि दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बनने को तैयार बैठे हैं और एक दूसरे से बदला लेने की फिराक में हैं। लेकिन दोनों परमाणु शक्तियां हैं और क्या वाकई में ये सिर्फ गीदड़ भभकियां हैं जो एक दूसरे को दे रही हैं या फिर कोई शीत युद्ध छुड़ने की आशंका है? आज इसी पर चर्चा करेंगे और इसकी पृष्ठभूमि थोड़ा सा समझ लीजिए। दरअसल एक बयान आता है ट्रंप की तरफ से जिसमें वो इंडिया के साथ साथ रूस की इकोनॉमी को भी डेड बता देते हैं, यानी मृत अर्थव्यवस्था बता देते हैं। और उसके बाद रूस के पूर्व राष्ट्रपति जो कि पुतिन के भी करीबी माने जाते हैं, मेदवेदेव, उनकी तरफ से बयान आता है और वो ट्रंप को या कह लीजिए अमेरिका को सीधे तौर पर चेतावनी देते हैं। और जो उनका बयान है शायद उसे उकसावे वाला मानकर अब खबर ये मिल रही है कि अमेरिका ने रूस के आसपास का जो उनका अपना बॉर्डर इलाका है वहां पर अपनी पनडुब्बियां तैनात कर दी हैं। तो क्या मतलब है इसका? ये पनडुब्बियां सिर्फ डराने के लिए हैं या फिर चेतावनी है या फिर किसी शीत युद्ध की तरफ ये दोनों देश बढ़ रहे हैं? आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे। पंकज जी, बहुत सारी रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि सबमरीन्स ट्रंप की तरफ से या कह लीजिए अमेरिका की तरफ से भेजे गए हैं। क्या आसार लग रहे हैं आपको इन दोनों देशों को लेकर? जो अभी तक जानकारी है मेरे पास है, जो मैं देख सका हूं अलग अलग मीडिया में, 2 न्यूक्लियर सबमरीन अमेरिका ने रूस के पास भेज दिए हैं और इसके जवाब में रशिया ने 8 न्यूक्लियर सबमरीन अमेरिका के नजदीक तटों पर भेज दिया है। यह स्थिति है। दिक्कत क्या है पता है? यहां पे बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि कोल्ड वॉर शुरू हो सकता है। कोल्ड वॉर ऑलरेडी चल रहा है, कोल्ड वॉर पार्ट 2। और कैसे चल रहा है? जहां कहीं भी युद्ध हो रहा है, आप देखिए, एक तरफ रशिया या रशियन बैक्ड गवर्नमेंट या रशियन बैक्ड रेजिम है और दूसरी तरफ अमेरिका या अमेरिकन बैक्ड रेजिम या अमेरिकन बैक्ड गवर्नमेंट। ये कहीं भी आप देख लीजिए। हाँ। हमने कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में जो विवाद देखा उसमें भी इन दोनों का ही, उसमें चाइना का एंगल था लेकिन अमेरिका जरूर था। नहीं, अमेरिका भी था, चाइना था। चाइना और देखिए, चाइना रशिया एक तरफ है, चाइना रशिया ईरान ये सब एक तरफ है, ठीक। और अमेरिका के साथ उसके वेस्टर्न एलाइज और इजराइल और नाउ अडेज पाकिस्तान, ये सब सारे लोग हैं। तो ये चल रहा है, ये शुरू हो सकता है, नहीं ये हो चुका है और मल्टीपल वॉर्स मल्टीपल फ्रंट पे लड़े जाएंगे। आपको क्या लगता है कि ये द एंड ऑफ द वॉर है? नहीं, आप देख लीजिएगा कि भारत के ईस्ट में जल्द ही एक वॉर शुरू होगा। ये दो थाईलैंड कंबोडिया वाला है ना, ये ट्रेलर था, टेस्ट देख रहे थे, पत्थर जैसे ठहरे हुए पानी में कंकड़ मारकर देखते हैं ना कि गहराई कितनी है, वही देख रहे थे क्या हो सकता है। तो ये सिचुएशन है। अब हमारे सामने दिक्कत यह है कि जब भी इस तरह का कोल्ड वॉर का आता है या फिर वर्ल्ड वॉर होता है, तो अब आज अमेरिका में रूजवेल्ट नहीं है, आज अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप है। और ये आदमी इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड है, इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड है कि इसे लगता है कि धरती की शुरुआत इसी से हुई और इसी के साथ ये दुनिया खत्म हो जाएगी। इतना मतलब कि आज जिस वक्त मैं आपके सामने ये बात कह रहा हूं, इस वक्त फिर इसने कहा है कि मैंने तो इतने सारे सीज फायर करा दिए, पता नहीं लोग मुझे रिकॉग्नाइज क्यों नहीं कर पा रहे। और वो बता रहा है बकायदा कि देखिए, हमने हमास में इजराइल को धमका दिया और हमने तो सीरिया के प्रेसिडेंट से हाथ मिला लिया, नॉर्थ कोरिया को भी हमने संभाल लिया और थाईलैंड कंबोडिया वार रुकवा दिया और सबसे इंपॉर्टेंट भारत पाकिस्तान वार। उसे 8 बताए कि 8 सीज फायर मैंने कराए, लेकिन कोई नोबेल प्राइज देने के लिए तैयार ही नहीं। इसका दुख इस बात का है, ये दुख कम हो ही नहीं रहा इनसे। इन्होंने तो कहा है कि अगर आज मुझे कहा जाए तो ट्रंप की जगह पर डोनाल्ड सीज फायर में अपना नाम रख लूं, कहा है इन्होंने। लेकिन हां, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं ये। तो सोचिए, पागलपन का एक जो लिमिट है। नहीं, जोक मैं मार रहा था, कहा नहीं, इनको क्वेश्चन किया जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन किया सोशल मीडिया पर, लेकिन लोग इन्हें बहुत ट्रोल कर रहे हैं, बहुत ट्रोलिंग हो रही है। जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन किया कि आपका नाम डोनाल्ड सीज फायर होना चाहिए कि नहीं, और उसने सिर्फ आंसर किया नो वंडर। मतलब ये ऐसा है। अच्छा, तो ये बेचारा, मतलब सोचिए दिमागी रूप से कितना दिवालिया है, जो अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया है और वो नोबेल प्राइज के लिए इस कदर छटपटा रहा है। और मैं बता रहा हूं अभी जो चल रहा है ना, ये कैसे दुनिया में शांति स्थापित कर रहा है। सुनिए, इसने सारे अपने दोस्तों को गरिया दिया एक एक बार।
कनाडा हो, ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, सबको, कोई ऐसा सगा नहीं जिसको इसने गाली नहीं दी है। इसने एक तरफ पुतिन से बातचीत करने की बात कही, दूसरी तरफ नाटो को रिवाइव कर रहा है, यूक्रेन को हथियार दे रहा है। यह है इसका तरीका दुनिया में शांति स्थापित करने का। अच्छा। भारत के साथ ट्रेड डील करना चाहता है, लेकिन हथियार पाकिस्तान को बेच रहा है। ये आदमी रशिया के साथ अच्छे रिश्ते करना चाहता है, लेकिन मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं न्यूक्लियर सबमरीन उतार दूंगा। हमारे यहां इतिहास में एक सुल्तान हुए जिसको पगला सुल्तान कहा जाता था, मोहम्मद बिन तुगलक उनका नाम था। और वो पगला सुल्तान इसलिए थे कि वो अपनी मर्जी का करते थे कि आज मेरा दिल कर गया, उन्होंने कहा कि दिल्ली राजधानी अच्छी नहीं, चलो दौलताबाद करते हैं। तो दौलताबाद राजधानी बनाया नहीं, दिल्ली में सारे घोड़े, हाथी, आदमी, खाने का सामान सब लेकर दौलताबाद की ओर चलने लगे कि पूरी की पूरी राजधानी ही चलेगी वहां, बिल्डिंगें छोड़ के। और रास्ते में बहुत सारे लोग भूखे मर गए, क्योंकि गरीब जनता थी ना। वो पूरा दिल्ली को कहा था कि मार्च। बहुत लोग भूख के मारे मर गए, बहुत लोग फ्रस्ट्रेट हो गए। मतलब ये हुआ, जब दौलताबाद पहुंचा तो बोला कि सुल्तान, आधी आबादी तो वहीं रह गई, मर गई। तो इसने कहा गलत डिसीजन हो गया क्या? तो सलाहकार ने कहा हाँ ऐसे नहीं करना चाहिए, तो चलो वापस दिल्ली, चलो वापस चलते हैं। हाँ, और फिर वापस लेके गए, जो बचे खुचे थे उनका ही है। तो ये पगला सुल्तान था। डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल वही है। उसे चमड़े के सिक्के भी चलवाए थे अपना राजकारण में। इसको क्या लगता है पता है कि ये जो कहता है दुनिया वैसी ही है, वैसे ही सोचती है जैसे ये सोचता है। और इनको बहुत बड़ी गलतफहमी है। पंकज जी, आपको नहीं लगता ये उम्र का तकाजा भी हो सकता है? क्योंकि इनका पहला कार्यकाल कम से कम इतना ज्यादा इररिलेवेंट सा तो कभी नहीं लगा, इस बार लग रहा है। नहीं, सनकी टाइप का आदमी है। इसके ऊपर सेक्स स्कैंडल्स के आरोप लगे हैं, इसके ऊपर चाइल्ड पोर्नोग्राफी के आरोप लगे हैं। ये आदमी एंकर भी रह चुका है मीडिया में, न्यूज चैनल्स में। मतलब ये क्रेजी फेलो, इसको मतलब डिप्लोमेसी से कोई मतलब नहीं। और बहुत एरोगेंस तो इतना एरोगेंस है कि मतलब समझिए कि 3-4 बीवियां छोड़ चुका है। इस तरह की पर्सनालिटी है ये, और इसको उस पद पे बैठा दिया गया है, और ये अपने तरीके से दुनिया डील कर रहा है। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये जो टैरिफ वॉर चल रहा है, या अगर रूस से हम डील करेंगे तो पेनल्टी लगा देंगे, ये सारी जो चीजें ये कह रहा है, ये अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात है? क्योंकि भारत तो आत्मनिर्भरता को और ज्यादा बढ़ावा दे रहा है। हमारे लिए तो ये फिर भी हम इसे प्लस पॉइंट के तौर पे ले सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जब न्यूक्लियर टेस्ट के बाद अमेरिका ने पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया, तब तो भारत का कुछ बिगड़ा नहीं। और ये 25% टैरिफ से क्या बिगड़ेगा? जबकि भारत की इकोनॉमी उस जमाने के मुकाबले तो बहुत स्ट्रांग है। सच्चाई है कि नहीं ये? बिल्कुल। और ऐसा तो है नहीं कि अमेरिका ने बुरे वक्त में हमारी मदद की थी कभी। भारत का इकोनॉमी आज कितने % से ग्रो कर रहा है, आप बताइए? बहुत तेजी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 6 to 7% है। अमेरिका के कितनी % से ग्रो कर रहा है? 1.5 4% पे ये आया था राष्ट्रपति बन के। इसने ऐसा मैजिक चलाया कि आज 1.5% पे। तो हुई इज डेड इकोनॉमी? 1.5% से ग्रो करने वाला या 6.6% से ग्रो करने वाला? और इसके ऊपर ये कह रहा है कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, और फिर कह रहा है कि बाजार भी खोल दो अपना। ये हालत है। सनकपन की कोई लिमिट नहीं होती। ये तो चलिए ठीक है। और पूरी दुनिया सांस रोके इस बात का इंतजार करे कि इसके बाकी बचे 3 साल किस तरह गुजरे। बिल्कुल। लेकिन मुझे ये पूछना है कि ये जो रशिया के साथ जो संबंध बिगड़ रहे हैं, जॉइंट सी ऑपरेशन चलाने की फिराक में है रशिया चाइना के साथ, तो रशिया चाइना मिलकर अमेरिका को, मतलब आप ये बढ़ सकते हैं युद्ध की तरफ आगे? क्योंकि ये इतना आसान तो नहीं होने वाला जैसे ये दावे किए जा रहे हैं। मैं इसीलिए स्क्रीनशॉट चला रही हूं ताकि लोगों को समझ में आए कि सोशल मीडिया पर लोग क्या लिख रहे हैं। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, ट्रंप बनिया है। ये हल्ला हंगामा खूब करेगा पर जंग नहीं लड़ेगा। पूरा माहौल बनाएगा कि आओ मार के फाड़ देंगे, बाजार एकदम हिला देंगे, ऐसा करेगा, पर ये लड़ेगा नहीं। आप अभी बता रही थी ना कि किसी फिल्म का सीन कि हाथ तो लगा के दिखा, हाथ तो लगा के दिखा, दोनों तरफ से यही चलता रहेगा। कोई हाथ नहीं लगाने जा रहा है। और ट्रंप को पता है कि जो देश ये अपने बारे में पता है कि जो अफगानिस्तान नहीं जीत सका, जो पूरी तरह सीरिया नहीं जीत सका, जो इराक नहीं जीत सका, वो रशिया को कैसे जीत लेगा? और रशिया चाइना कंबाइंड टुगेदर प्लस इंडिया, और वैसे भी
प्रॉक्सी वॉर ही करता है, डायरेक्ट वॉर करना। ये लड़ेंगे ही नहीं, ये सिर्फ ना ये भौकाली बांध रहे हैं, और जो इनके भौकाली से डर गया वो गया काम से, और जो नहीं डरा, जो तन के खड़ा हो गया, तो चले जाते हैं कि अगली बार आके बताऊंगा तुम्हें, इस बार जा रहा हूं। ये हाल है इनका। ठीक है पंकज जी, तो फिलहाल रूस और अमेरिका के बीच में संबंध कैसे हैं कैसे नहीं ये आपने समझ लिया, किन चीजों पर बात बिगड़ने की कगार पर है ये आपने समझ लिया, और इस चर्चा पर आप क्या राय रखते हैं सब कुछ हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।